हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में इतिहास अर्थात हिस्ट्री के ऊपर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, आज का समय बर्बाद न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाकाव्य एवं पुराणों में इस महाद्वीप को भारतवर्ष की संज्ञा दी गई है। यहाँ भारतवर्ष का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो भारत का देश, भारत का देश, भारतीयों का देश या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप, जिसे महाकाव्य एवं पुराणों में भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, यहाँ भारतवर्ष का तात्पर्य भारत के देश से है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर जो है सो बी होगा, भारत का देश। अगला प्रश्न देखें, शकों के पश्चात किनका आगमन भारत पर हुआ? हिंदू यूनानी, कुषाण, पहलव या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारत में आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले हिंदू यूनानियों का स्थान आता है, इसके बाद शकों का, इसके पश्चात पहलवों का और अंत में कुषाणों का आगमन होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न के उत्तर से शकों के बाद जो है सो पहलवों का आगमन हुआ, तो यहाँ उत्तर सी होगा, पहलव। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट को कविराज भी कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी के होने के कारण इन्हें कविराज भी कहा जाता था, तो यहाँ उत्तर जो है सो समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का, ब्राज़ील का, जापान का या रूस का? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया था। यह इंग्लैंड का निवासी था, तो इसका उत्तर जो है सो इंग्लैंड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? जेम्स मिल, जेम्स रेनेल, रॉबर्ट हैंस या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारत के सबसे पहले नक्शे को तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को सौंपा था, तो इसका उत्तर जो है सो जेम्स रेनेल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? लेखक, खुशनवीस, चित्रकार या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दस्तावेजों की नकलें सावधानीपूर्वक बनाई जाती थीं। खुशनसीब या सुलेख नवीस ऐसे लोग थे जो सुंदर ढंग से चीज़ें लिखा करते थे, तो यहाँ उत्तर खुशनवीस होगा, क्योंकि यह कार्य जो है सो खुशनसीब या सुलेख नवीस करते थे। ठीक है, खुशनसीब को ही सुलेख नवीस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है सो भारत के अंतिम वायसराय थे, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखें, ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का निर्माण कहाँ करवाया गया? कोलकाता में, नई दिल्ली में, आगरा में या मुंबई में? फ्रेंड्स, ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार को वायसराय के निवास स्थान के नज़दीक बनाया गया, अर्थात इसका निर्माण नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर बी होगा, नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ तृतीय या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, तो इसका उत्तर जो है सो ए होगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? फ्रेंड्स, भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को
राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो इसका उत्तर जो है सो जहांगीर होगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। इसके बाद में जो है सो अंत में जो आपका उत्तर दिया हुआ है, 10 प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया हुआ है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।